प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 1,38,000 शिक्षा मित्र 23 सालों से लगातार शिक्षण कार्य कर रहे हैं। 25 जुलाई 2017 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद शिक्षा मित्रों के समक्ष उनके परिवार के भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया। इन्हीं परिस्थितियों के चलते लगभग 8,000 शिक्षा मित्रों की आकस्मिक मृत्यु भी हो चुकी है। लगभग 8 वर्षों से लगातार मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये शिक्षा मित्र संघर्ष कर रहे हैं और इन शिक्षा मित्रों को पूरी उम्मीद है कि प्रदेश सरकार जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का हल करेगी। इसी के चलते 5 सितंबर को ये शिक्षा मित्र एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी शिक्षा मित्रों ने कई बार सरकार को जगाने की कोशिश की है, लेकिन न जाने क्यों सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही, इनके तरफ ध्यान नहीं दे रही। इसी के चलते शिक्षक दिवस के दिन यानी कि 5 सितंबर के दिन ये शिक्षक एक साथ आकर हुंकार भरेंगे। इन शिक्षा मित्रों की कुछ मुख्य मांगे हैं, जैसे अध्यादेश के माध्यम से शिक्षा मित्रों को फिर से सहायक अध्यापक पद पर पदस्थित किया जाए और जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक समान कार्य, समान वेतन और समान सुविधाएं भी दी जाए। महिला शिक्षा मित्रों को उनके ससुराल के जिले के विद्यालयों में स्थानांतरण किया जाए। जिले के अंतर्गत शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालय या निकटतम विद्यालय में वापस होने का भी अवसर दिया जाए। इसी के साथ मृतक शिक्षा मित्रों के परिवार को आर्थिक सहायता भी दी जाए। कैशलेस चिकित्सा की सुविधा, आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा दी जाए। महिला शिक्षा मित्रों को CCL की भी सुविधा दी जाए। आकस्मिक अवकाश 11 की जगह पर 14 दिए जाए और अर्ध आकस्मिक अवकाश की सुविधा भी दी जाए। और एक जो मांग शिक्षा मित्र लगातार कर रहे हैं वो है सेवानिवृत्ति की उम्र 62 साल की जाए। और इसी के चलते आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले शिक्षा मित्रों ने दोबारा सहायक शिक्षक पद पर रखने समेत अपनी सभी मांगों के निस्तारण को लेकर सोमवार यानी कि कल शिक्षा भवन कार्यालय में धरना प्रदर्शन भी किया। शिक्षा मित्रों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित 7 सूत्री मांग पत्र BCA को दिया है। और इस कार्यक्रम के बाद अब शिक्षा मित्रों में जो सबसे ज्यादा हलचल मची हुई है वो 5 सितंबर को लेकर मची हुई, क्योंकि सबकी नजरें इसी पे टिकी हुई है कि क्या 5 सितंबर को सभी संगठन जो है वो एक साथ आएंगे और एक साथ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और सभी शिक्षा मित्र ये चाहते भी हैं कि सभी शिक्षा मित्र संगठन एक साथ आए और अपनी आवाज को एक साथ बुलंद करें, ताकि 5 सितंबर का कार्यक्रम ठीक वैसा हो जैसा कि 18 अक्टूबर का कार्यक्रम था। आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राम सागर ने हमसे एक वीडियो साझा किया है। क्या है उस वीडियो में, आप भी देखिए। हमारी सिर्फ एक मांग है कि हम लोगों को नियमित कर दिया जाए, हम लोगों की नौकरी को स्थायी कर दिया जाए, हमारा जीवन जो अस्त व्यस्त चल रहा है उसको स्थायी कर दिया जाए, क्योंकि इतने कम मानदेय में 10,000 रुपये हम लोगों का मानदेय मिलता है और आज की डेट में इतनी महंगाई में 10,000 रुपये में हमारा जीवन यापन तो बहुत दूर की बात है, खाना पीना भी मुश्किल हो पा रहा है, दवाइयाँ बच्चों की बहुत दूर की बात हो गई, रोटी के लिए आटा लाना भी बहुत मुश्किल पड़ रहा है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हम लोगों को स्थायी किया जाए। कम से कम 35,000 रुपये होगा मानदेय, और जब तक ये तब तक दिया जाए जब तक हमें स्थायीकरण की जो प्रक्रियाएं हैं वो हों। मेन मांग हमारी यही है कि हमें स्थायी किया जाए। मांग वही है, बराबर हमें आस रहती है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ न कुछ कर देंगे। 2017 का जब चुनाव आया था तो चुनाव में घोषणा पत्र जारी हुआ था कि 3 माह के अंदर प्रदेश में सभी शिक्षा मित्रों की समस्याएं खत्म कर दी जाएंगी, लेकिन 2017 में चुनाव होता है और उसके बाद जुलाई में माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है। उस समय हम लोग सैलरी पा रहे थे, बाकायदा शिक्षक थे, 40 से 45,000 रुपये हम लोगों की सैलरी थी, वो निरस्त कर दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया था बीजेपी के द्वारा, उसमें कहा गया था 3 महीने में हम लोगों को सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन वो आज तक खत्म नहीं हुई। हम लोगों ने पिछले साल 20 फरवरी को एक पूरे सारे प्रदेश भर के शिक्षा मित्रों को बुला करके एक माननीय कौशल किशोर जी के नेतृत्व में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन भी किया था, लेकिन हर जगह से अभी तक हम लोगों को निराशा ही मिली है। आगे आने वाले समय में हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरी आस है और पूरा विश्वास है कि हम लोगों को कुछ न कुछ हो जाएगा, हम लोगों का भी जीवन संवर जाएगा, हमारे बच्चों का जीवन संवर जाएगा। 5 तारीख को हमारे पूरे प्रदेश के, ये तो आज प्रदेश आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन का ये प्रदेश लेवल का आज जो एक आह्वान था, उसमें पूरे प्रदेश में सभी जिले पे आज माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री को अपना मांग पत्र सौंपेंगे। और अगर 5 सितंबर से पहले हम लोगों की मांगों पे विचार नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश का एक शिक्षा मित्र नहीं, उसका परिवार, उसका मोहल्ला पूरे प्रदेश में आकर के लखनऊ में जो होगा